नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज कृषि से जुड़े हुए एक अहम योजना की हम बात करेंगे और आज का जो ये एपिसोड है किसान बंधुओं के लिए खासा उपयोगी है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जैसा कि आप इस योजना को जानते हैं, ये योजना पिछले साल से ही क्रियान्वित है झारखंड राज्य में। झारखंड सरकार ने इसके तहत जो है पिछले ही साल बड़े पैमाने पर किसानों को राहत पैकेज दिया और लोगों के खाते में जो है इस योजना के तहत जो है राशि का अंतरण किया गया था। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है, इसके बारे में हम संक्षेप में बता दें। इसके बाद हम इसके लिए कौन से किसान पात्र हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसके निबंधन के लिए क्या क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी और इसके लिए 2 फसलें अधिसूचित की गई हैं सरकार के द्वारा, धान और मक्का, जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। खरीफ मौसम में धान और मकई है ना, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर 2023 है। तो 2 ही क्रॉप के लिए, 2 ही फसल के लिए जो है नोटिफाइड है ये योजना, जिसमें आप निबंधन करा सकते हैं यदि आपने धान की फसल लगाई है या मकई की फसल लगाई है। देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो है ये सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई योजना है, जो किसी भी कारण से यदि कृषि में आपदा आती है, किसानों को यदि अनावृष्टि होती है ना, मतलब कि बारिश समय पर नहीं होती है या अतिवृष्टि हो जाती है जिससे कि क्रॉप डैमेज हो जाता है, या फिर जो है ठंडे के दिनों में ओलावृष्टि होती है, ये तमाम जो बाधाएं होती हैं प्रकृति की, जिसकी वजह से जो है फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो है ये किसानों को राहत योजना के तहत जो है सीधे खाते में जो है राहत राशि दी जाती है। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का एक फ़ंड रेज किया है और उसी फंड से जो है ये राहत योजना चलाई जाती है, किसानों को राहत राशि दी जाती है। तो ये योजना पिछले साल से ही जो है लॉन्च है, क्रियान्वित है। देखिए, यदि आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो पहले जान लें कि आप आवेदन करने योग्य हैं या नहीं। देखिए, इसमें पात्र किसान कौन कौन हैं जो निबंधन करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पहला है सभी रैयत एवं बटाईदार किसान, जिनके नाम से ज़मीन है, खेत है, या जो उस पर बटाई करते हैं, अपने रैयत के अधीन जो है बटाई करते हैं। तो बटाईदार किसान भी जो है रैयत की सहमति से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है किसान झारखंड राज्य के निवासी हों। तीसरा है कि आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, माने वयस्क होना चाहिए। चौथा है कि आवेदक किसान की वैध आधार संख्या होनी चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र मतलब LPC, अथवा राजस्व रसीद, राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा। देखिए, जिस ज़मीन पर आप खेती करते हैं उसके लिए आपको कुछ वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जैसे LPC है या रसीद है, ज़मीन की रसीद। यदि आपने सरकार से पट्टा लिया है तो बंदोबस्ती पट्टा आपको प्रस्तुत करना होगा। और यदि आप बटाई खेती करते हैं तो भूस्वामी से सहमति पत्र जो है, एक कंसेंट पेपर जो है बना करके अपलोड करना होगा। न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन। देखिए, इसमें जो किसान जिनके पास 10 डिसमिल ज़मीन है कम से कम और अधिक से अधिक 5 एकड़ से यदि अधिक भी है तो आप 5 एकड़ तक के लिए ही क्लेम कर सकते हैं राहत के लिए। इसके बाद है
सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है। आप चाहते हैं तो आवेदन करें, नहीं चाहते हैं आवेदन नहीं करें। आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली के द्वारा प्रमाणित करना होगा। जब आप प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे निबंधन कराने, तो सबसे पहले जो है आपके ये मशीन के द्वारा अंगूठा लेकर के आपका KYC कराया जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर पर आपका अंगूठा का निशान लिया जाएगा और KYC के बाद ही जो है निबंधन संभव होगा। मतलब कि आप घर बैठे पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं करा सकते, आपको इसके लिए प्रज्ञा केंद्र में जाना होगा और KYC कराना होगा। देखिए, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगेंगे, किन दस्तावेज़ों को लेकर के आपको जाना होगा प्रज्ञा केंद्र में। पहला कि आपके पास आधार संख्या होना चाहिए, तो आप आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। दूसरा है कि मोबाइल संख्या होनी चाहिए। तीसरा है कि आधार संबद्ध बैंक खाता विवरण, मतलब आपको ऐसा बैंक खाता लाना होगा जो कि आधार से लिंक है। चौथा है कि अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा लगान रसीद। देखिए, यदि आपके पास लेटेस्ट जो है लगान रसीद है, ऑनलाइन रसीद है, तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अंचल अधिकारी के द्वारा जो है आपको भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बना करके इसमें अपलोड करना होगा। पांचवा है वंशावली। देखिए, वंशावली जो है उसको सत्यापित करने का अधिकार जो है वो मुखिया को होता है, ग्राम प्रधान को होता है, राजस्व कर्मचारी को होता है या अंचल अधिकारी, तो इन्हीं का ये मान्य होता है। बहुत से लोग जो है पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या अन्य से करवा लेते हैं, जो कि मान्य नहीं है। छठा है कि सरकारी भूमि पर खेती करने हेतु राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा। बहुत से वंचित वर्ग के ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार ने जो है खेती करने के लिए पट्टा दिया है, बंदोबस्ती पट्टा, पर्चा निर्गत किया है, तो बंदोबस्ती का पर्चा लगाएंगे। घोषणा पत्र। देखिए, इसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, जो रैयत और बटाईदार किसान के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है कि रैयत उसमें कंसेंट देते हैं कि मैंने बटाईदार को प्रतिनियुक्त किया है खेती करने के लिए, और बटाईदार भी साइन करते हैं कि मैं रैयत के बिहाफ में इस खेत में खेती करता हूँ। तो बटाईदार किसान सातवां है, क्षमा करेंगे, आठवां है बटाईदार किसान द्वारा सहमति पत्र। तो बटाईदार किसान भी जो है कंसेंट पेपर एक प्रस्तुत करेगा कि रैयत के बिहाफ में मैं इस खेत में खेती करता हूँ। और नौवां है पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुआई के रकबा का पूर्ण विवरण। देखिए, जो भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे, निबंधित होंगे, पंजीकृत होंगे किसान, वो मक्का या धान का बुआई का वो रकबा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 10 एकड़ ज़मीन है, तो सभी पर आपने धान या मक्का तो नहीं लगाया है, तो बुआई आपने कितने रकबा पर किया है, इससे संबंधित जो है विवरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इस योजना के मुख्य प्रावधान क्या है। पहले मैं एक बात जोर देकर बता दूं कि इस योजना के तहत यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर 2023 ये आवेदन की अंतिम तिथि है। तो आपको इसके पहले जो है प्रज्ञा केंद्र पर जा कर के अपना निबंधन, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसकी स्लिप जो है उसको संभाल कर रखेंगे, वो भविष्य में आपका काम आएगा। यदि सरकार जो है ये घोषणा करती है ये सुखाड़ का, तो आपको इसके तहत जो है लाभ मिलेगा। पहला है कि योजना के अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में ही लागू होगी। मतलब कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि ये सब में ही मान्य होगा, है ना। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराना पड़ेगा। प्रत्येक मौसम में, खरीफ का अलग, रबी का अलग ना, और अलग अलग आवेदन करना होगा। योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। देखिए, यदि आप प्राइवेट कंपनियों से यदि आप क्रॉप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम देना होता था प्रति एकड़ 250, 300, 400, है ना।
लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की प्रीमियम नहीं देना है, केवल प्रज्ञा केंद्र में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि यहाँ आप कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि सरकार जो है वो आपको कवर कर रही है, आपदा में आपकी रक्षा कर रही है, राहत दे रही है। प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया जाएगा। देखिए, प्रखंडों में जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, जनसेवक होते हैं, वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं जाकर के खेतों में, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पर जो है कितनी फसल क्षति हुई है, इसका निष्कर्ष जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकलता है। और उसी के आधार पर सरकार यह डिसीजन लेती है कि किसानों को राहत देना है, राहत पैकेज देना है या नहीं देना है। 30% से 50% तक यदि फसल क्षति होती है तो प्रति एकड़ 3,000 रुपये की राशि जो है ये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि आपने 5 एकड़ का ये निबंधन कराया है तो 3,000 गुने 5 मतलब 15,000 रुपये की राशि आपके खाते में जाएगी। 50% से अधिक यदि फसल क्षति हुई है, किसके आधार पर? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तो आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। यदि आपने 5 एकड़ के लिए निबंधन कराया है तो 4,000 गुने 5 बराबर 20,000 रुपये की राशि राहत राशि के रूप में आपके खाते में दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक ही फसल क्षति के लिए सहायता राशि दी जाएगी। यदि आपके पास 5 एकड़ से अधिक का ये ज़मीन है, फिर भी आपको जो है 5 एकड़ तक ही जो है राहत राशि दी जाएगी। तो ये तमाम पहलू थे इस झारखंड राज्य फसल राहत योजना के। आशा है कि आज के एपिसोड से हमारे किसान बंधु काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और इस योजना के बारे में उनको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, जो भी संदेह रहा होगा वो दूर हो गया होगा। आशा है कि मैं सभी शंकाओं का समाधान करने में सफल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।